मॉर्निंग बच्चों। दूसरा चैप्टर जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये दो चैप्टर एक साथ हैं। तो आपको हमने पहले से ही पढ़ाया है, आप जानते होंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से भी डायग्राम महत्वपूर्ण है, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। और हार्मोन्स को आप बहुत कायदे से तैयार करेंगे इसमें, चाहे वो मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो, एंड्रोजेंस हो चाहे एस्ट्रोजेंस हो, प्रोजेस्ट्रॉन्स हो। ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे मेल हार्मोन हो या फीमेल हार्मोन हो। मेल हार्मोन में खास करके आप जब आप टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट की जब स्लाइड्स आप तैयार करते हैं, मतलब आपने देखा होगा या उसका चित्र देखा होगा, तो उसका डायग्राम बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए कि लेडिक सेल्स कौन हैं, सर्टोली सेल्स कौन से हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं, कौन से सेल्स जो है एंड्रोजेंस का सिक्रीशन करते हैं, कौन से जो है सेल्स जो है उसको नरिश करते हैं, मतलब उसका पोषण करते हैं स्पर्म का। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में एग्जैक्ट रखिएगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर का प्रश्न आता है। और अगर डायग्राम में आएगा तो आप बढ़िया से उसका टेस्टिस के टीएस का डायग्राम बनाइएगा और उसको जो है नामनक्लेज करके उसका मतलब उसका नामकरण करिएगा। और इसके अलावा जो है और जो इस चैप्टर्स में है उसको आप बहुत कायदे से जो है तैयार करिएगा। फिर जो है ह्यूमन जो हेल्थ क्या कहते हैं, इसको तैयार करने के बाद फिर आप जो है जेनेटिक्स की तरफ आप मूव करिएगा। तो जेनेटिक्स में आप जब आएंगे तो जेनेटिक्स में जो यूनिट अलग है वो, लेकिन उसमें जो अब आप आएंगे तो उसमें मेंडल्स के नियम्स के बारे में दिया हुआ है। तो साधारणतः ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं कि मेंडल का कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, स्वतंत्र अपीवन का नियम क्या है, ऐसा नहीं पूछा जाता। फिर क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। आपको जो है उदाहरण दे दिया जाएगा कि इसका क्रॉस ऐसे कराया गया तो उसका जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा। तो इसको गहराई से आप समझे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, आनुवंशिक व्याधियां हैं, आनुवंशिक रोग हैं, उनके बारे में ज़रूर गहराई से पढ़िएगा। और उन रोगों को जिनको हम सिंड्रोम्स कहते हैं, तो तीन सिंड्रोम आपके कोर्स में दिया हुआ था, वो डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम्स एंड टर्नर सिंड्रोम्स। इसको आप कायदे से जो ये गुणसूत्री व्यतिक्रम यानी क्रोमोजोमल एवरेशन के कारण ऐसा होता है, गुणसूत्री संरचना बदलने के कारण, उसकी संख्या बदलने के कारण होता है। तो ऐसा पूछा जाता है, अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। डाउन सिंड्रोम की बात जो है टर्नर में लिख करके आते हैं और टर्नर का क्लेनेफेल्टर्स में लिख के आते हैं। तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑटोसोम से होता है और कौन सा सेक्स क्रोमोसोम से होता है। फिर इसमें कुछ और जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हैं, अर्थात ऐसे आनुवंशिकताएं या ऐसे जो इनहेरिटेंस वंशानुक्रम जिनका जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे पाया जाता हो, चाहे एक्स पे पाया जाता हो चाहे वाई पे पाया जाता हो। तो ज़्यादातर एक्स पे पाए जाते हैं। तो उसमें आप तमाम तरह के, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसेमिया है, इनके बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो और फिर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है, जैसे मधुमक्खियों में कैसे होता है, ड्रासोफिला नामक मक्खी में कैसा होता है, मनुष्य में कैसा होता है, कीट पतंगों में कैसा होता है, इस पे आप ज़रूर फोकस करिएगा, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसके अलावा भी कुछ टिप्पणी आती है, जैसे कि बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप की परिभाषा क्या है, ये छोटे छोटे परिभाषाएं आती हैं। तो इसको आप अवश्य तैयार करिएगा। तो इन 2 चैप्टर के साथ मैं फिर आता हूँ अगले चैप्टर पे, तब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।